दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बीएसई के बारे में बात करने वाले हैं। बीएसई के बारे में मैं आपको क्या ही बोलूं। बीएसई के जिस तरीके से रिटर्न्स बने हैं पिछले कुछ सालों से, बहुत सारे इन्वेस्टर ने इसने काफी अच्छे रिटर्न्स बनाए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पिछले कुछ दिनों से बीएसई का स्टॉक थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है। अगर मैं एक मंथ की बात करता हूँ तो एक मंथ में 1.94% ये स्टॉक डाउन है। अगर मैं एक साल की बात करता हूँ तो एक साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को 139% तक रिटर्न्स दिए। तो आज के इस वीडियो में बीएसई के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एज इन्वेस्टर आपको कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए और बीएसई के लिए आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक ईयर के रिटर्न, इस स्टॉक ने एक साल में 139% तक रिटर्न दिए। अगर मैं 5 साल की बात करता हूं तो 5 सालों में 3876% तक रिटर्न्स दिए। मतलब लगभग आपके पैसे को 35 गुना से भी ज्यादा इसने किया है। अगर हम इसके थोड़े फंडामेंटल्स देखते हैं तो मार्केट कैप इसका 94,000 करोड़ के आसपास है। आज की डेट में बीएसई एक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। अगर मैं पी रेशियो की बात करता हूं तो पी रेशियो इसका 58 के आसपास है। वहीं पे अगर मैं इंडस्ट्री की पी रेशियो को कंपेयर करता हूं तो इंडस्ट्री का पी रेशियो 52 के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी स्टॉक का काफी तगड़ा है, 29.97 का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। और यही रीजन है कि इस स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा परफॉर्म किया। बिकॉज एक बात होती है, जिस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी तगड़ा होता है वो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट करती है, और कंटिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट करने की वजह से ये कंपनी कहीं ना कहीं अपने चार्ट्स में आपको दिख जाती है कि कितना तगड़ा इसका एक्सपोनेंशियल कहीं ना कहीं ग्रोथ होता है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। अगर हम रेवेन्यूज की बात करते हैं तो 2021 में 655 करोड़ का रेवेन्यूज था। वहां से वो रेवेन्यूज बढ़कर 2025 में 3236 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज ने रिपोर्ट किया है। तो ये काफी तगड़ा मैसिव एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको रेवेन्यूज के अंदर दिखने के लिए मिला है। पिछले 5 सालों में लगभग 5x इसका रेवेन्यूज बढ़े। अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करता तो प्रॉफिट्स में भी आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नजर आती है। अगर मैं 2021 से 2025 की कंपैरिजन करता तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स इसके प्रॉफिट्स बढ़े। 2021 में 142 करोड़ के आसपास प्रॉफिट्स थे, वहां से वो बढ़कर 1317 करोड़ के आसपास इसने 2025 में रिपोर्ट किया। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो रिटेल के पास कंपनी का 63% स्टेक है। एफआईज इस कंपनी में 22% होल्ड करते हैं। म्यूचुअल फंड 11.57% होल्ड करते हैं और डीआईजी स्टॉक में 1.94% के आसपास होल्ड करते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है इस स्टॉक के लिए, वो है आने वाले दिनों में रेगुलेटरी डिसीजंस जो हो रहे। स्पेशली क्या हुआ 2020 के बाद जो बुल रन चल रहा था उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ट्रेडर्स मार्केट में आ गए। कहीं ना कहीं इस वजह से सेबी ने बहुत टाइम पे ये बोला भी कि लोग अपने पैसे बहुत गवा रहे। इसके लिए उन्होंने अलग अलग रेगुलेशंस लाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं इस वजह से बीएसई को थोड़ा सा नुकसान हुआ। बिकॉज बीएसई का जो मेन आता है रेवेन्यूज वो कहीं ना कहीं ये सब चीजों से ही आता है, जहाँ पे एक्सपायरीज अगर ज्यादा होती है मंथ में, वीकली एक्सपायरीज होती है, मंथली एक्सपायरी ज्यादा होती है, तो उस टाइम पे ये ज्यादा पैसे कमाते हैं। अगर लोग ट्रेडिंग करना कम कर देंगे तो ऑब्वियसली इनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनके फाइनेंशियल्स के ऊपर वो थोड़ा इम्पैक्ट होता है। लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी ये है कि हालांकि ये रेगुलेटरी डिसीजंस के ऊपर हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया में स्टॉक मार्केट का पेनिट्रेशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और इस माहौल में कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अगर रिटेल पार्टिसिपेशन और ज्यादा बढ़ता है, और जो कि जिसकी पॉसिबिलिटी भी काफी ज्यादा है, बिकॉज इंडिया आगे आगे ग्रो हो रहा है, उसके साथ लोगों के पास इनकम बढ़ रहा है, उसके साथ लोग अपने पैसे को ज्यादा बढ़ाना भी चाहते हैं। और जैसे जैसे लोग अपने पैसे को ज्यादा बढ़ाना चाहेंगे उस हिसाब से लोग ज्यादा इन्वेस्ट भी करेंगे। लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ये जो सारे एक्सचेंजेस है इनका ज्यादा यूज होगा। और कहीं ना कहीं बीएससी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्सचेंज इंडिया में। अगर आप एनएससी की बीएससी की बात करता तो दोनों में से बीएससी सबसे पुराना है और सबसे ज्यादा पॉपुलर है। जो पुराने इन्वेस्टर है उनके बीच में भी काफी कल्ट इनकी फॉलोइंग भी है। कहीं ना कहीं इस वजह से बीएससी का अपना एक रुतबा भी है, अपना एक नाम भी है मार्केट में। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी इसके अंदर फाइनेंशियल्स कितने अच्छे तरीके से बढ़ते हैं। लेकिन पिछले कुछ 5 सालों में जिस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ है वो एक काफी एक काबिलियत तारीफ है। इसका जो अगर ये परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहता है तो ये स्टॉक आने वाले दिनों में एक और एक अच्छे हाइज आपको लगाते हुए दिख सकता है। लेकिन उसके साथ आपको एज ए इन्वेस्टर एक चीज नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए कि जब स्टॉक स्मॉल स्मॉल कैप होता है तो उस टाइम पे उसके अंदर जो रिटर्न है वो काफी मैसिव बनते हैं। लेकिन जब आप एक लार्ज कैप स्टॉक की बात करते हो तो आपकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन लार्ज कैप के हिसाब से ही होनी चाहिए। रिलायंस को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो हर दिन वो 10% ऊपर भागे। उस तरीके से बीएससी का है, उसका मार्केट कैप अभी 92,000 करोड़ के आसपास है। ये भी तब जब स्टॉक मार्केट में इसका थोड़ा करेक्शन हुआ, ये ऑलरेडी 1 लाख प्लस था। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी इसके फाइनेंशियल्स और इसके प्रॉस्पेक्ट्स किस तरीके से अच्छे रहते हैं फ्यूचर में। ये था आज का वीडियो को कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।